उपचुनाव में चुनाव प्रचार बंद हो गया और चुनाव प्रचार बंद होने के साथ ही जिस दिन चुनाव प्रचार बंद होता है उसी दिन पूरा देश सन्न रह जाता है जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आता है और सुप्रीम कोर्ट केंद्र सरकार के खिलाफ जिस तरह से टिप्पणी करते हैं और जिस तरह से पेगासस को लेकर सुप्रीम कोर्ट अपनी बात रखता है कि बीजेपी की मोदी सरकार को जिन सपनों को पूरा करने के लिए देश की जनता ने सुना था उनमें से कोई भी सपना पूरा नहीं किया। और अब तो हद तब हो गई जब केंद्र सरकार के लिए जो राहुल गांधी ने, अशोक गहलोत जी ने और तमाम कांग्रेस पार्टी ने जो सवाल उठाए थे पेगासस को लेकर, जो लोकसभा में बात कही थी, उस पर मोहर लगा दी सुप्रीम कोर्ट ने। देश का लोकतंत्र खतरे में है। जब केंद्र सरकार ही जासूसी करने लगे और पूरे देश को गुमराह करने की कोशिश करे, तब आप अंदाज लगा सकते हैं कि देश की केंद्र सरकार देश की जनता के साथ, देश की जो हमारी संस्थाएं, लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, उनको भी जब केंद्र की सरकार गुमराह करने की कोशिश करे और अंधेरे में रखने की कोशिश करे तो देश किस तरफ जा रहा है। देश डरा हुआ था इस बात को लेकर कि आप एयरपोर्ट बेच रहे थे, आप रेल बेच रहे थे, आप पूंजीपतियों की नीतियों को स्वीकार करके बड़ी बड़ी पॉलिसीज में बदलाव कर रहे थे। आप जब स्क्रैप पॉलिसी लेकर आए और आपने ये कहा कि गरीब और मीडियम क्लास का व्यक्ति भी अब पुरानी कार नहीं रख सकता, नई खरीद कर लाए। आप क्या नई दिलवा रहे हो? क्या नहीं दिलवा तोड़ना रहे हो? गरीब का बच्चा, मीडियम क्लास का बच्चा तो पुरानी कार में बैठकर भी खुश होता है। आपने कहा नहीं, इसकी एक लिमिट है। बड़े कंपनियों की गाड़ियां कैसे बनाएगी कंपनियां, इसलिए आपने कह दिया स्क्रैप पॉलिसी लिया है, अब नई कार खरीद कर लाइए। एक बात साबित हो गई, बड़ी बड़ी बातें करने वाले बीजेपी के नेता, उनके मुंह पर तमाचा पड़ा है। देश जानना चाहता है, जवाब चाहता है कि आखिर आपने देश को गुमराह क्यों किया। लोकसभा में जो इन्होंने सवाल खड़े किए, इसका मतलब इन्होंने लोकसभा को ही गुमराह किया, झूठ बोला। देश के तमाम नेता, चाहे वो कांग्रेस के हो चाहे बीजेपी के हो, लेकिन इस तरह का काम यदि करते हैं तो इससे बड़ा गंभीर अपराध कुछ नहीं हो सकता। जिनको अपराध रोकने के लिए देश में चुना गया, जिस सरकार को, वो सरकार यदि ये काम करने लगे, देश की सुरक्षा को लेकर कोई बात हो, तब तो अलग बात है। तो आप आखिर सुप्रीम कोर्ट को बोलना पड़ा। और मैं आज आपसे कह रहा हूं कि ये मामला इतना बड़ा मामला है जिससे पूरा देश हिल गया है। अब बीजेपी ने तो वोट लेने का अधिकार ही खो दिया। एक नहीं, हर दिन जब पूरे देश में विरोध है, तब मैं आज कह रहा हूं बीजेपी के नेताओं को, राष्ट्रीय नेतृत्व को ये जवाब देना चाहिए। इनके प्रभारी का मैं बयान सुन रहा हूं, या तो इनका मानसिक संतुलन बिगड़ गया है, या ये लोग जो मिस्टर अरुण सिंह बार बार कह रहे हैं कि गैस सिलेंडर पर सब्सिडी राज्य सरकार दे दे, हाँ थोड़े दाम तो बढ़े, शर्म नहीं आती ऐसी बात करते हुए? ऐसे लोगों को वोट मांगने का हक है क्या? अरे गैस सिलेंडर पर सब्सिडी राज्य सरकार देगी। गैस सिलेंडर की दरें निर्धारित करने का काम भारत सरकार करती है। ये जो कंपनियां, ये भारत सरकार के नियंत्रण में। एक्साइज ड्यूटी, सेस आप लगाते हो पेट्रोल डीजल पर। मैंने खुलकर कहा, क्यों नहीं देते जवाब? कहां है पूनिया जी और कटारिया जी? मैंने उनको चुनौती दी, कौन से मंच पर आप बहस करने के लिए तैयार है? मैं गहलोत सरकार की नीतियों को, नियत को, किए हुए कामों को लेकर बहस करने के लिए तैयार था। मैंने खुलकर कहा कि हमारे जो इन 2.5-3 वर्ष में गहलोत सरकार ने काम किए, जन कल्याणकारी काम और जो विकास के काम किए हैं, वो लेकर मैं खड़ा हूंगा। अभी मोदी सरकार के 2-4 काम तो होंगे, वो लेकर बहस कर लेते। बहस करने को तैयार नहीं है, सिर्फ झूठ बोलकर वोट लेना चाहते हैं। और मैं आज कह रहा हूं कि 100% निश्चित रूप से हम वल्लभनगर 40,000 से ऊपर वोटों से जीतेंगे, धरियावत भी जीतेंगे। और पूरा देश परेशान है। लोगों के घावों पर नमक छिड़कने का काम ये लोग कर रहे हैं, और इतना बड़ा कर रहे हैं कि पेट्रोल, डीजल और गैस सिलेंडर को लेकर जिस तरह का बयान इनके नेता देते हैं, राज्य सरकार सब्सिडी क्यों नहीं देती, राज्य सरकार सस्ता क्यों नहीं करती, तो आप क्या करोगे? आप क्या मजे लेने के लिए केंद्र सरकार में आकर बैठे हो? आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं है? आप अपनी जिम्मेदारियों से पीछे कैसे हट सकते हो? यहाँ पर जितने भी बीजेपी के नेता है, उन्होंने एक भी धरातल की बात नहीं की और केंद्र सरकार का कोई भी काम नहीं गिनाया। इतने दिन के प्रचार में केंद्र सरकार का एक भी काम इन्होंने नहीं बताया। एक सिंगल काम क्या बताएंगे?
मैं बार बार कहता हूं राइट टू इंफॉर्मेशन हम लेकर आए, राइट टू फूड हम लेकर आए, राइट टू वर्क नरेगा हम लेकर आए, राइट टू एजुकेशन हम लेकर आए। कांग्रेस सरकार तो ये भी तो एक बताते, एक पॉलिसी हम लेकर आए, ये लेकर आए एक पॉलिसी, एयरपोर्ट बेचिए, रेल बेचिए, 70 सालों में जो संस्थाएं कांग्रेस ने बनाई उनको बेचिए, ये पॉलिसी लेकर आए। राजस्थान में इन्होंने बड़ी बड़ी बातें की, किसानों को 12,000 रुपए साल के अशोक गहलोत जी ने मदद का फैसला किया। 80 लाख परिवारों को बुजुर्ग विकलांग विधवा पेंशन राजस्थान सरकार देती है। यहाँ पर मुख्यमंत्री चिरंजीवी बीमा योजना लेकर आते हैं जिसमें 5 लाख तक का प्राइवेट हॉस्पिटल में इलाज फ्री है। सरकारी अस्पताल में जांच और फ्री दवा योजना लागू है। यहाँ बाहर की स्टेटों के लोग आकर इलाज करवाते हैं। वेलफेयर की स्कीम में सब में हम आगे खड़े हैं, लेकिन फिर भी बार बार कहते हैं साहब यहाँ पर सरकार ने ये नहीं किया, वो नहीं किया। आपने क्या किया? कानून व्यवस्था की स्थिति में मैंने चैलेंज देकर कहा इनसे कि आप बहस कर लो। कानून व्यवस्था हमारी राजस्थान की यूपी से, बिहार से, हरियाणा से 100 गुना अच्छी है। हरियाणा की गैंग आकर तो यहाँ पे कितने ही अपराध करके जाती है। तो कानून व्यवस्था तो राजस्थान में अमन चैन शांति के लिए सरकार की नीति और नीयत को लोग समझते हैं। और अब जब चुनाव प्रचार सामने आ गया है, मैं इतना जरूर कहूँगा कि किसानों के मुद्दे पर किसान आंदोलन आज भी चल रहा है। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार घमंड में फेल हो गई। आज भी दिल्ली में कुछ किसान महिलाएं जो अपने घर जा रही थी तो उनको एक्सीडेंट हो गया, 4 किसान महिलाओं की डेथ हो गई। ये हालात, सब हालातों के लिए देश की, केंद्र की मोदी सरकार जिम्मेदार है, बीजेपी जिम्मेदार है। और राजस्थान में जो उपचुनाव हो रहे हैं वल्लभनगर और धरियावद, दोनों जगह मुझे पक्का विश्वास है गहलोत सरकार की जन कल्याणकारी योजनाएं और वल्लभनगर में और धरियावद में हम हमारी नीतियों के आधार पर, हमारी गुड गवर्नेंस के आधार पर निश्चित रूप से जीत कर आएंगे। हमें जो समर्थन मिल रहा है उससे एक बात साबित हो गई है कि भारी समर्थन है। हम जब भी फील्ड में गए हमारे सामने ये रिएक्शन नहीं था कि साहब आपने ये कमी रख दी, क्योंकि हम काम कर रहे हैं। बाकी कामों के लिए हमने प्रॉमिस किया। ये वक्त है कड़ी से कड़ी जुड़े और वोट मिले। कुछ लोग मेवाड़ की धरती पर आकर जाति और धर्म के नाम पर भाषण देकर जातिगत टकराव की बात करते हैं। मेवाड़ की धरती पर परंपरागत रूप से महाराणा प्रताप के समय से आन बान शान का की जगह है मेवाड़, जहाँ पर जितनी डिस्ट्रिक्ट आती है वहाँ जाति और धर्म से ऊपर उठकर हमेशा स्वाभिमान के लिए, अपने सम्मान के लिए, धरती माँ के लिए लोगों ने जब संघर्ष किया तो जाति से ऊपर उठकर किया। यहाँ पे जो मैं देख रहा हूँ यहाँ के लोग बहुत ही स्वाभिमानी हैं और आगे बढ़कर काम को, वेलफेयर की स्कीम्स को सम्मान देते हैं, समझते हैं। कांग्रेस का वोट बैंक भी बहुत बड़ी तादाद में है। हमें पक्की उम्मीद है कि वल्लभनगर और धरियावद दोनों सीटों पर बहुत बड़े अंतर के साथ कांग्रेस पार्टी जीत कर आएगी। मुख्यमंत्री ने जो दौरा किया उसमें ऐतिहासिक भीड़ कुराबड़ में जुटी। लास्ट में जब हमने वल्लभनगर में मीटिंग की, ऐसे ही धरियावद में 3 जगह उन्होंने मीटिंग ली, वहाँ जुटी। और वहाँ पर धरियावद में हमारे कार्यकर्ता की तबीयत खराब होने के बाद उस दिन डेथ हो गई थी मुख्यमंत्री जी के पहुँचने से पहले मीटिंग में। आज मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी खुद हमारे उस कार्यकर्ता जिनकी डेथ हो गई, कांग्रेस के, यूथ कांग्रेस के पदाधिकारी मोहम्मद सिंह निम्बोल के यहाँ पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी, प्रभारी अजय माकन जी, प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा जी खुद उनके यहाँ बैठने के लिए गए, परिवार को सांत्वना देने के लिए गए। ये सोच दर्शाता है कांग्रेस की और मुख्यमंत्री की कि हर कार्यकर्ता के साथ खुद मुख्यमंत्री और पूरी सरकार खड़ी है। किसी के भी किसी परिवार को जहाँ भी जरूरत हो वहाँ सब हम सब खड़े हैं। और मैं भरोसा करता हूँ इस चुनाव में जो हमको समर्थन मिला, जो प्यार और प्रेम लोगों का हमको मिला, उसमें हमें ये देखने में आया कि महिलाओं में जबरदस्त उत्साह प्रीति सख्तावत को लेकर। महिलाओं को लगता है कि इस बार हमारी बारी आनी चाहिए और वोट बड़ी तादाद में मिलेगा और हमारी वर्किंग, हमारा काम और महिलाओं के प्रति जो समर्थन की भावना उससे हम बहुत बड़ी तादाद में जीत कर आएंगे। प्रशांत किशोर ने एक बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी अभी भी भ्रम में है, जबकि अभी कम से कम 10 से 20 साल बीजेपी के जाने वाले नहीं है। भले ही लोग मोदी को पसंद नहीं करेंगे, लेकिन बीजेपी को नकारा नहीं जा सकता। कैसे देखते हैं साहब? देश में, डेमोक्रेसी में इस तरह के बड़े बोल जो बोलते हैं ना, वो लोग ज्यादा दिन तक नहीं चला करते। कभी भी राजनीति में ये भ्रम नहीं पालना चाहिए कि आप हैं कौन। आप मीडिया की क्रिएशन है। आप जिस तरह से
रोज अपने बयान बदलते हैं। ये प्रशांत किशोर जी के बारे में लोग जानते हैं, रोज अपने बयान बदलते हैं, बयान बदलकर कंट्रोवर्शियल बयान देकर चर्चा में रहना चाहते हैं। ये होड़ लगी हुई है। अब केंद्र सरकार ने उनकी भी कोई नब्ज पकड़ ली होगी, इसलिए वो इस तरह के बयान दे रहे हैं। एक तरफ आप कह रहे हैं कि केंद्र सरकार की नीतियों का विरोध कर रहे हैं, दूसरी तरफ भाजपा जो आज मंडल स्तर पर आपकी सरकार का विरोध कर रही है, ज्ञापन दे रही है। आप मुझे ये बता दीजिए भारतीय जनता पार्टी ने क्या मुद्दे कहे हैं उसमें? एक बिना मुद्दों के भारतीय जनता पार्टी ने हल्ला बोल प्रदर्शन किया है। हल्ला बोल प्रदर्शन पूरा हिंदुस्तान कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने हल्ला बोल दिया भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ। कहां है बीजेपी? सुप्रीम कोर्ट न्याय के मंदिर से हल्ला बोला है बीजेपी के खिलाफ, केंद्र सरकार के खिलाफ। तो वो क्या पेगासस के मुद्दे पर, पेट्रोल डीजल और गैस सिलेंडर की महंगाई के मुद्दे पर हल्ला बोल रहे हैं क्या? या वो ये कह रहे हैं कि हल्ला करो, गैस सिलेंडर अब जो 1000 रुपए में एक आता है, पहले 3 आते थे हमारे टाइम पे, 300 रुपए का सिलेंडर 1000 रुपए का कर दिया। पेट्रोल आज जयपुर में तो 100 पार कर गया, 115 रुपए को। शर्म और लाज छोड़ दी। लोगों को फांसी देकर मारेगी क्या बीजेपी? बीजेपी यदि इसी तरह चलता रहा, ये वक्त है वल्लभनगर और दरियावंद में बीजेपी को सबक सिखाना चाहिए। पेट्रोल और डीजल की महंगाई जिस तरह से कर रही है, इसका मतलब बीजेपी ने, मतलब ऐसी नकटी पार्टी, नकटे नेता मैंने आज तक नहीं देखे जो रोज रेट बढ़ा रहे हैं। इनके लिए तो कोई शब्द बचे ही नहीं है अब। और मैं आपको बता दूंगा, बीजेपी वालों को गांव में, कस्बों में, शहरों में घुसने नहीं देंगे लोग। ऐसे बढ़ा रहे हैं रेट, देते कुछ नहीं है, लिए ही लिए जा रहे हैं। 2 करोड़ लोगों को रोजगार दूंगा, 15 लाख दूंगा, अच्छे दिन आ जाएंगे, स्थिति नहीं सुधरी नोटबंदी के बाद तो मैं ये कर लूंगा। उल्टा ही उल्टा किया। एक भी सीधा काम किया हो भारतीय जनता पार्टी ने केंद्र में आने के बाद तो बता दो आप मुझे, आप बता दो। एक भी काम सीधा, एक काम किया चुनाव के वक्त पाकिस्तान का बार बार डर दिखाते हैं और पता नहीं क्या हो जाएगा, पाकिस्तान का डर दिखाकर आप वोट लेना चाहते हो। हिंदुस्तान डरता है क्या पाकिस्तान से? इंदिरा गांधी के नेतृत्व में पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए थे, बांग्लादेश बना दिया था। बातें ही बातें करते थे। बीजेपी का हल्ला बोल नाटक है। बीजेपी को हल्ला बोलना चाहिए पेट्रोल डीजल और गैस सिलेंडर की महंगाई के खिलाफ। पेगासस के मुद्दे पर बीजेपी को जवाब देना चाहिए कि देश की जनता को तिल तिल कर मरने के लिए कब तक मजबूर करो। बीजेपी ने कल कहा था कि कांग्रेस वल्लभनगर क्षेत्र में दरियावंद से भाषा को वोट देगी, लेकिन एक भी उपलब्धि आज तक यहाँ मिलेगी ना। दूसरा, सीएम साहब जो वहाँ गए थे बैठने के लिए, उनको विधायक के घर में, तो अरुण सिंह जी ने उसके समय के ऊपर सवाल उठाया था कि जैसे समय में बैठने के लिए भी जा सकते। मुझे एक बात समझ में नहीं आती, ये जो अरुण सिंह जी हैं, ये यहाँ तक रह गए ना, आने वाले 2.5 साल तक वो रह गए प्रभारी, तो ये तय बात है बहुत बड़ी तादाद में कांग्रेस 150 सीटें लेकर आएगी। ये जिस तरह के बयान देते हैं ना, वो कांग्रेस को कम, बीजेपी को ज़्यादा नुकसान करते हैं। लोग उनके बयानों पर हंस रहे हैं। वो कह रहे हैं गैस सिलेंडर में सब्सिडी बीजेपी, कांग्रेस क्यों नहीं देती, बीजेपी क्यों देगी? कमाल करते हैं। ऐसे बयान हिंदुस्तान में किसी नेता नहीं दे। इनको तो सम्मानित करना चाहिए। कांग्रेस जब तक अरुण सिंह प्रभारी रहेंगे तब तक कांग्रेस को कोई नुकसान नहीं, हमें तो फायदा है, क्योंकि उनको यही पता नहीं क्या बयान दे रहे हैं। तो अरुण सिंह जी ने तो संकल्प ले रखा है, और अशोक गहलोत जी के लिए जो उन्होंने बयान दिया उस पर तो लोगों में नाराजगी है। अशोक गहलोत जी किसी के भी यहाँ डेथ पर बैठने जाते हैं तो उसमें बीजेपी वालों के पेट में दर्द क्यों हो रहा है? मैं भी गया था बैठने, जब अशोक गहलोत जी घर से बाहर निकलना चालू किया, उनकी तबीयत ठीक होगी और उनके, आपको पता है, स्टंट लगा है। शर्म नहीं आती अरुण सिंह जी को बीजेपी वालों के बोलते हुए? अभी अभी वो ठीक होकर आए, अस्पताल में स्टंट लगाए, जब उनको डॉक्टर ने कहा बाहर निकलना चालू किया तभी तो जाएंगे बैठने। अब तक तो बाहर ही नहीं निकल रहे थे, फालतू के सवाल करते। अभी क्यों गए? अरे भैया जब आएंगे उदयपुर तभी तो जाएंगे बैठने के लिए, तो अभी स्टंट लगा था। इसके बावजूद हिम्मत करके अशोक गहलोत बाहर निकले, लोगों में जाने लगे, तो ये तो जनता में खुशी की बात है। जनता तो धन्यवाद दे रही है साहब। गौतम मीणा एक विधायक, अशोक गहलोत जी भी विधायक है, और हमारे उस सदन के नेता है विधानसभा में, दोनों दलों के। विधानसभा का मुख्यमंत्री सदन का नेता होता है। जो बीजेपी कांग्रेस दो सदन का नेता, उन्हीं को कहते हैं मुख्यमंत्री। आज हमारी पार्टी का नेता मुख्यमंत्री है, और मतलब कितनी नफरत है अरुण सिंह जी को और बीजेपी को। गौतम मीणा जी से इतनी नाराज है बीजेपी, मतलब गौतम मीणा जी की डेथ नहीं, उससे पहले भी उनका विरोध कर रहे थे। एक दिन मीटिंग में कटारिया जी यहाँ पर, जब मैं वहाँ गया था मीटिंग में, डीएमएफटी की मीटिंग मैंने ली, साहब उनको आप ज्यादा पैसा मत दो। अब वो डेथ हो गई, उसके बाद भी गौतम मीणा का विरोध कर रहे हैं। तो कन्हैया लाल मीणा और गौतम मीणा ने आपका कुछ बिगाड़ा है क्या? ये तो बड़प्पन है कन्हैया लाल मीणा का, उसने नाम वापस ले लिया। और आप, इससे बीजेपी का पता चल रहा है कि बीजेपी गौतम मीणा और कन्हैया लाल मीणा को जो भी वादे किए वो सब धोखा करेंगे।
ये कन्हैयालाल मीणा के साथ नहीं है, इसीलिए उनको दर्द हुआ। बल्कि मुख्यमंत्री गए थे तो मुद्दा ही नहीं, इसको भी इशू बना रहे। सर क्या ये मान ले कि पेट्रोल के मुद्दे पे अब राज्य सरकार जो है वो हेल्पलेस है? क्योंकि यही सवाल मैंने जब पूनिया जी से किया तो उन्होंने कहा राज्य सरकार जाने, आप कहते हैं। देखिए एक बात समझ, पूनिया जी को मैं पढ़ता हूँ ना, जब से जानता हूँ। आपको शायद सतीश पूनिया जी का इतिहास पता नहीं, मेरे सीनियर है यूनिवर्सिटी में, लेकिन मेरे सामने हम दोनों यूनिवर्सिटी में आमने सामने चुनाव लड़े। मैं राजस्थान यूनिवर्सिटी का अध्यक्ष उन्हीं के सामने जीत के बना, तो बरसों से उनको जानता। ठीक है, विधायक बन गए, अचानक प्रदेश अध्यक्ष बन गए, और वो जो जितनी बड़ी बातें अशोक गहलोत जी के लिए करते हैं, इतनी बड़ी बात जिस ढंग से करते हैं कि आप राज्य सरकार से पूछिए, जवाब दो ना खुद। मैं भी तो देता हूं आपको जवाब, राज्य सरकार से पूछिए। क्यों? सोने का चम्मच लेके मोदी जी पूनिया जी दो ही पैदा हुए। जवाब तो देना। बात सुनिए, आप 2014 में, मैं आपको फिर समझा रहा हूं, 2014 में राज्य सरकार के पेट्रोल डीजल पर जितना टैक्स था हमारा, उतना ही आज है। आज कितने साल बाद, 7-8 साल बाद हमने टैक्स नहीं बढ़ाया। टैक्स तो केंद्र सरकार ने बढ़ाए हैं। तो राज्य सरकार क्या करे? राज्य सरकार की वेलफेयर स्कीम इतनी है, मतलब 2014 के बाद हम तो टैक्स बढ़ा नहीं रहे, और आप लगातार 2014 के बाद जब से मनमोहन सिंह रोज टैक्स बढ़ा रहे हो, क्योंकि आपको रिलायंस के पेट्रोल पंपों को जिंदा रखना है, आपको अंबानी और अडानी की चिंता है। तो आप जो हालात क्रिएट कर रही है बीजेपी, उसका जवाब इनके पास है ही नहीं, क्योंकि इनको कोई पूछ ही नहीं रहा ऊपर केंद्र में। तो ये क्यों परेशान हो रहे हैं? इसलिए वोट क्यों दे इनको? जैसे ही वल्लभनगर और धरियावद बीजेपी हारेगी, पूरे देश में उपचुनाव में बीजेपी का सफाया होगा, तब जाकर बीजेपी सुधरेगी। बीजेपी को इतना घमंड हो गया, कहा है अभी कि हमारे अलावा कोई यही नहीं। बताओ, इतनी बड़ी घमंड की बात तो बहुत गलत। इतना घमंड कि और कोई प्रधानमंत्री, जब पंडित नेहरू की डेथ हुई तब लोग कहते थे देश में अंधेरा हो गया, बिल्कुल कहा। लेकिन उसके बाद लाल बहादुर शास्त्री आए, इंदिरा गांधी आई, इंदिरा जी की डेथ हुई, लोगों का तो प्रधानमंत्री रहते हुए बलिदान हो गया था उनका, तो कितनी बड़ी बात, पूरा देश हिल गया था। लेकिन इतनी बड़ी बड़े बोल ये बोलते हैं, महात्मा गांधी बलिदान हो गए देश पर। तो देश तो अपने हिसाब से चलता है। इतना बड़ा बड़ा दुख इस देश ने देखा है। तो ये जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, इनको शर्म नहीं आती? शर्म लाज इन्होंने छोड़ दी है। ये अपने घर के झगड़े देखते नहीं है, बड़ी बड़ी बातें करते हैं। और मैं आज कह रहा हूं, वेलफेयर में और डेवलपमेंट में राम राज्य जहां कहीं है तो कांग्रेस सरकार देती है, उसमें हम बहुत आगे हैं। मोदी सरकार और अशोक गहलोत सरकार के काम की जब तराजू में तोलकर आप तुलना करेंगे तो गहलोत सरकार को 100 में से 100 नंबर मिलेंगे। लेकिन मोदी जी ने तो कोई वादा ही पूरा नहीं किया, उनको किस बात के नंबर? सवाल पेट्रोल को लेकर हाँ, वो पेट्रोल कुछ उसी हो पर सकता है। जम्मू कश्मीर के पूर्व गवर्नर है, मेघालय के वर्तमान गवर्नर सतपाल मलिक, वो कहते हैं कि उन्होंने कुछ दिन पहले एक बयान दिया था कि आपने भी सुना होगा, जिस तरह के उन्होंने आरोप लगाए कि इतनी बड़ी डील हो रही थी, उनको इतना पैसा दिया जा रहा था जम्मू कश्मीर को लेकर। क्या मानते हैं कहीं ना कहीं, और अभी अमित शाह जी भी गए हैं, क्या स्थिति देखते हैं वर्तमान में? देखिए, जम्मू कश्मीर के राज्यपाल सतपाल मलिक जी लगातार किसान आंदोलन में किसानों पर हो रहे जुल्म को लेकर बोलते रहते हैं। वो बेबाकी से अपनी बात कहते हैं। उन्होंने एक बार फिर आरोप लगाया कि आरएसएस के लोग और ये सब मिलकर मेरे को बहुत बड़ी रिश्वत दे रहे थे। उन्होंने तो खुल के आरोप लगाए और उसके बाद उनका बयान बदलवाया गया दबाव देकर। लेकिन उनके बयानों के बाद कोई कार्रवाई होती है क्या? खुलकर उन्होंने नाम ले दिया सब, कौन वो लोग हैं जो गवर्नर को पैसे देने गए थे। और यहाँ पर तो दरियावद के जो विधायक के उम्मीदवार हैं खेत सिंह मीणा, उन्होंने खुद ने, उनका वीडियो आ गया, उन्होंने पैसों के लेन देन के आरोप लगा दिए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी पर कितने आरोप लग जाए, इनकी बहुत ज़्यादा तानाशाही की आदत पड़ गई, इनकी सब कुछ अपने आप को घमंड की। अब इनका घमंड वोट की चोट से टूटेगा, और जब वोट की चोट पड़ेगी, कांग्रेस को वोट होगा तो बीजेपी को चोट होगी, कांग्रेस को वोट होगा तो महंगाई को चोट होगी, कांग्रेस को वोट होगा तो पैगासस जैसे गलत कामों पर चोट होगी। जरूरत है इस वक्त कांग्रेस को वोट करें लोग, हमें जो समर्थन मिल रहा है उससे हमें उम्मीद है दोनों सीटों पर मिलेंगे। सर, कल बीजेपी का वक्तव्य था तो बिजली के दामों को लेकर भी जनता राजस्थान की त्रस्त है। अब मुझे एक बात बताइए, एक पैसा किसानों का, एक पैसा हमने पूरे राजस्थान में नहीं बढ़ाया। और अशोक गहलोत जी ने फर्स्ट मीटिंग में ये कह दिया था, राहुल गांधी ने घोषणा की, मैंने कल का 18,000 करोड़ के कर्जे हमने माफ किए किसानों के, 18,000 करोड़ के।
और इन्होंने 18 पैसे माफ नहीं किए। इनको तो हक ही नहीं है किसानों के ऊपर बोलने का। आज वो बीजेपी कह रही है बिजली के दामों की, बिजली के दाम हमने नहीं बढ़ाए, बिजली कंपनियों का घाटा भारतीय जनता पार्टी देकर गई, दाम हमारे टाइम पे नहीं बढ़े हैं, एक भी पैसा हमने किसानों का बढ़ाया नहीं है। घरेलू बिजली पर बहुत लिमिटेड है और उद्योग की बिजली पर जो पैसा है वो उद्योगपतियों के ऊपर, वो फैक्ट्रियों वगैरह का अलग है। लेकिन बीजेपी झूठ बोले, करंट तो लग रहा है पेट्रोल डीजल डलाते हुए और बात कर रहे हैं बिजली की, तो पेट्रोल डीजल के करंट से तो लोग रोज भुगत रहे हैं और ये तो रोज पैसे बढ़ा रहे हैं, रोज करंट दे रहे हैं जनता को और बोलने के लिए कोई मुद्दा ही नहीं है। इसलिए झूठ बोलो तो कभी बिजली पर झूठ बोलते हैं, कभी किसान पर झूठ बोलते हैं, तो कुछ तो बोलना पड़ेगा। अब सच बोलने के लिए तो बीजेपी के पास कोई मसाला है नहीं, इसलिए अब झूठ बोलने का मसाला ढूंढ लिया कि झूठ बोलते हैं। सर यूपी में राजस्थान से पेट्रोल की कीमत कम है, 17 रुपये वो उन्होंने कहा था कि उसके बराबर का कम से एक बात मुझे ये बताइए, मैंने आपको क्लियर कर दिया, यूपी की और स्टेट की दोनों की पॉलिसीज अलग है। हमारा टैक्स जब 2014 से हमने बढ़ाया नहीं, अभी कम किया था 2.5%। यूपी से आप तुलना कर रहे हैं, देश में पेट्रोल डीजल और गैस केंद्र सरकार के नियंत्रण में, केंद्र सरकार के आंख की किरकरी है राजस्थान की गहलोत सरकार। तो इसको कमजोर करने के लिए जो कुछ भी वो कर सकते हैं वो करते हैं। बीच में तो अशोक गहलोत जी अकेले ऐसे मुख्यमंत्री रहे पूरे देश में जो सरकार को बचाने में कामयाब हो गए, अकेले रहे। आप बता दो एक भी स्टेट में बची गया जहां बीजेपी ने वॉर किया, अकेले मुख्यमंत्री जो सरकार को बचा ले गए। तो बीजेपी के अशोक गहलोत भी तो टारगेट पर है, वो तोड़ना चाहते हैं कि अशोक गहलोत को शांति से राज करने दे। बार बार अशोक गहलोत की सरकार को कमजोर करने के लिए कोशिश करते हैं कि अशोक गहलोत पर हमला नहीं है, ये राजस्थान की जनता पर हमला है। एक भला आदमी जो चीफ मिनिस्टर बनकर बैठा है, जिसके ऊपर आज तक कोई चार्ज नहीं लगा, उनको कमजोर करने की जो साजिश ये कर रहे हैं। और स्टेट की मजबूती, राजस्थान में जिला परिषद पंचायत चुनाव हम जीते, उपचुनाव हम जीते, ये भी जीतेंगे, तो उनको लगता है कि ये इस आदमी को कमजोर किया जाए, उस काम में वो लग गए, क्योंकि उनका टारगेट स्टेट पर भी रहता है। इस चीफ मिनिस्टर को कमजोर करने के लिए लगे हुए हैं, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जनता समझती है, जानती है, विपरीत परिस्थितियों में जब केंद्र मदद नहीं कर रहा है, केंद्र राज्यों की मदद नहीं कर रहा, राज्य कमजोर हो रहे हैं, केंद्र मजबूत हो रहा है। पेट्रोल डीजल में भी राज्यों का हिस्सा कम कर दिया है। राज्यों का जो हिस्सा था, ओरिजिनल एक्साइज ड्यूटी, एडिशनल एक्साइज ड्यूटी, स्पेशल एक्साइज ड्यूटी, स्पेशल एडिशनल और सेस एक्साइज ड्यूटी जो लगाई है इन्होंने, उसमें क्या किया, राज्यों का हिस्सा पहले ज्यादा था, वो खत्म कर दिया, अब सिर्फ वो केंद्र में जा रहा है। ये पैसा हमें नहीं मिल रहा, आप समझो इस बात को। पेट्रोल डीजल में चीफ मिनिस्टर ने ये बात क्लियर की, पहले पेट्रोल डीजल की रेट बढ़ती थी तो हमारा हिस्सा भी बढ़ता था, आजकल वो हिस्सा राज्य का निकाल दिया है, अब राज्य को हिस्सा नहीं मिल रहा बढ़ने से। तो ये बात ये क्लियर नहीं करते बीजेपी वाले, मूर्ख बनाते रहते हैं, बार बार घुमाते रहते हैं। तो पेट्रोल डीजल को लेकर इनकी पॉलिसी स्पष्ट है, पूंजीपतियों की मदद करो, गरीब और मीडियम क्लास को कमजोर करो, उस काम में ये लग गए। ये कुछ पूंजीपतियों के हाथ में सब कुछ दे देना चाहते हैं, फिर वो पूंजीपति नीचे बिजनेस दे, इस काम में ये लग गए और उस काम में ये सफल नहीं हो पाएंगे। मैं आज कह रहा हूँ, कितना ही घमंड कर ले, ये देश की जनता जब पलटेगी ना तो बीजेपी का पता नहीं चलेगा कहाँ गई। सर एयरपोर्ट का प्राइवेटाइजेशन हुआ है, लेकिन क्या सर राजस्थान में 2 एयरपोर्ट हो रहे हैं, तो जयपुर तो ऑलरेडी हो चुका है, उदयपुर का भी होने वाला है, सुनने में तो यही है। तो इस पर आप मतलब राजस्थान में होते हुए कुछ सरकार नहीं करना चाहती? आप मेरी बात समझिए, यहाँ पे हमारे हाथ में, हम तो जब से मैं मंत्री हूँ, ये धर्मेंद्र जी बैठे, आप इनसे पूछ लो, हमने अभी तक तो इनसे ज्यादा प्रदर्शन हमने किए हैं जयपुर। हालत ये है कि हम तो लड़ते लड़ते थक गए, कई बार लगता है कि हम सरकार में है कि विपक्ष में है। हम तो केंद्र सरकार रोज उल्टा काम करती है, हम रोज धरना प्रदर्शन करते हैं उनके खिलाफ। अब वो पेगासस ले आए, तो पेगासस तो कितना बड़ा इशू है, फिर लड़ना पड़ेगा। मतलब इस देश में राहुल गांधी ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ली और राजस्थान से ही मोदी सरकार की उल्टी गिनती शुरू होगी, सुन लेना। सर वोटिंग परसेंटेज क्या देखते हैं बाई इलेक्शन? मुझे ज़्यादा लग रहा है वोटिंग परसेंटेज इसलिए ज़्यादा होगा कि गाँव में बड़ी ज़बरदस्त जागृति है और केंद्र सरकार के खिलाफ भी रिएक्शन है। हो सकता है कि रिकॉर्ड वोटों से प्रीति सत्तावत वल्लभनगर में जीते। जो माहौल मैं देख रहा हूँ, एक तरफा जी कि 2.5-3 साल की जो गहलोत सरकार की जो योजनाएं थी, उन योजनाओं का प्रचार इतना पॉजिटिव है लोगों में और मोदी जी की सरकार की इतनी खिलाफत है गाँव में कि उसका जो रिजल्ट आएगा, वल्लभनगर में बीजेपी चौथे नंबर पे रहेगी
और कोई ताज्जुब नहीं हो आपके कि वो अपनी जमानत भी नहीं बचा पाए। कोई ताज्जुब नहीं हो आपको कि वल्लभ नगर में भारतीय जनता पार्टी अपनी जमानत नहीं बचा पाए। अगर ऐसा होता है तो आपको अंदाज लग जाएगा कि मोदी जी की लोकप्रियता का ग्राफ किस लेवल पर आ गया है। बीजेपी की राज्य में अंदरूनी लड़ाई इस लेवल पर आ गई है कि कटारिया जी अलग बात कर रहे हैं, सतीश पूनिया जी अलग बात कर रहे हैं, केंद्र के नेता अलग बात कर रहे हैं, अरुण सिंह जी अलग बात कर रहे हैं। हालत ऐसी हो गई है इनकी कि ये लड़ के आपस में लहूलुहान हो रहे हैं खुद ही। ये क्या लड़ेंगे कांग्रेस से, क्या आरोप लगाएंगे? इतने बेशरम लोग हैं, इनको शर्म नहीं आती थोड़ी बहुत भी कि जो रसोई गैस के मामले में अरुण सिंह जी ये कह रहे हैं कि राज्य सरकार को इसमें ध्यान देना चाहिए। इससे बड़ी बेशर्मी क्या हो सकती है कि जो पूरे देश में आंदोलन किया महंगाई को यूपीए सरकार के टाइम में कि अब की बार महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार, ये नारे दे दे के देश की जनता को जिस प्रकार ठगा है, यही देश की जनता मोदी जी को सत्ता से ऐसी बाहर करेगी जो आप और हम कल्पना नहीं कर रहे हैं। वल्लभ नगर में, धरियावद में जिस टाइप से हम लोग घूमे हैं वहाँ देखा है। आप धरियावद का तो देखो कि गौतम लाल जी मीणा का जो पुत्र को जिस ढंग से टिकट काटा इन्होंने और किस लड़ाई के लिए काटा, किस वजह से काटा, ये आप सबको पता है। हमारे मुख्यमंत्री जी उनके गौतम लाल जी के घर जाके परिवार को ढांढस बनाने गए हैं और बीजेपी के नेताओं के किस ढंग से मरोड़े उठ रहे हैं। कमाल की बात है। हमारा संस्कार है कि हम एक दूसरे के सुख और दुख में शरीक हों, तो इनके पास कोई मुद्दा नहीं है। और पेगासस का सही कहा प्रताप सिंह जी ने, इससे बड़ा देश में दुनिया में कोई मुद्दा नहीं हो सकता कि जब आपकी हमारी जासूसी भारत सरकार जासूसी कराए। और उसके लिए हमारे राहुल गांधी जी ने पार्लियामेंट में बोला था कि पेगासस के लिए कोई कमेटी भारत सरकार बनाए, लेकिन भारत सरकार कमेटी नहीं बनाई। अंततः सुप्रीम कोर्ट को वो दखल करना पड़ा और सुप्रीम कोर्ट ने वो आखिर कमेटी बनाई है। किन किन की जासूसी हो रही है? तमाम प्रतिपक्ष के नेताओं की, तमाम सुप्रीम कोर्ट के जजों की, तमाम उन लोगों की जिनकी भारत सरकार जासूसी कराई है। इससे बड़ा कोई जुर्म नहीं हो सकता। ये लोकतंत्र पे सीधा हमला है। जबरदस्त तरीके से जीतेंगे। धन्यवाद। को लोग कह रहे हैं तो तीनों बीजेपी है। जनता सेना रणधीर सिंह जी बिंडर बीजेपी के हैं, सब जानते हैं। उनकी पत्नी को अभी निलंबित किया है बीजेपी से। कहाँ है रणधीर सिंह जी बिंडर? बीजेपी के तो उम्मीदवार, बीजेपी से जो टिकट मांग रहे थे उनको टिकट नहीं मिला। उदयलाल डांगी बीजेपी से टिकट मांग रहे थे, उनको टिकट नहीं मिला। हिम्मत सिंह झाला को मिल गया। तीनों बीजेपी के हैं और जनता खूब समझती है कि आज बीजेपी इनको ले, टिकट उनको देती तो बीजेपी से लड़ते, उनको देती तो वो बीजेपी से लड़ते। तो तीनों ही बीजेपी के हैं। और सुन लेना, तीनों बीजेपी के उम्मीदवारों को इस बार ये वल्लभ नगर की बहू जो आई थी बनकर अब बेटी बन गई है। और मेवाड़ की जनता, मेवाड़ के लोग कभी भी बेटियों को आशीर्वाद के लिए मना नहीं करते। बेटी को आशीर्वाद मिलना तय है। इस बार लोगों ने तय कर लिया। 75 वर्ष में आज तक पुरुष ही पुरुष जीते हैं। इस बार जो बहू बनकर आई थी, आज वो बहू नहीं रही क्योंकि उनका सुहाग नहीं रहा, इसलिए वो बेटी बनकर वोट मांग रही है। परिवार का सदस्य तो वो मेवाड़ की धरती बेटियों को हमेशा आशीर्वाद देती है। ये आशीर्वाद इस चुनाव में तो भारी आशीर्वाद मिलेगा। प्रीति सकता हूँ। अच्छा, एक बात, लहूलुहान हो रहे हैं, मैं कह रहा हूँ आपको, इसलिए इनको कोई चिंता नहीं है। न प्रदेश की चिंता है, न अपने क्षेत्र की चिंता है। हम विकास के नाम पर और जनता का आशीर्वाद पूरा हमें मिलेगा। द कलर्स 18 उदयपुर न्यूज़ को सब्सक्राइब करें और